मरकजी सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर मनसुख मांडविया ने कहा है कि हुकूमत कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कोविड वबा से निपटने के लिए हुकूमत की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दामात के बारे में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में वजीर सेहत ने बयान देते हुए कहा है कि मुल्क में सेहत का बुनियादी ढांचा अच्छा है और ज़रूरी अद्वियात, ऑक्सीजन और दीगर सामान का वाफिर ज़ख़ीरा भी मौजूद है। दुनिया के कुछ ममालिक में कोविड इन्फेक्शन के बढ़ते मामलात और बड़ी तादाद में होने वाली अमवात की वजह से पैदा सूरत हाल पर गहरी नज़र रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि मुल्क तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वज़ीर सेहत ने कहा है कि मुल्क इस सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार होने के साथ साथ खुद आलमी इदारे सेहत के साथ राब्ते में भी है। वज़ीर सेहत के मुताबिक बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों में से 2% की स्क्रीनिंग की जा रही है और ज़रूरत पड़ने पर उसे लाजमी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुल्क के तमाम बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट्स काम कर रहे हैं और उनकी निगरानी भी की जा रही है। हुकूमत तेलंगाना ने कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के पेश नज़र चौकसी इख्तियार करते हुए राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरीन की स्क्रीनिंग करने का फैसला किया है। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की शमशाबाद एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इसी पस मंज़र में तेलंगाना हुकूमत ने टीका अंदाजी पर भी तवज्जो मरकूज की है। मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासती हुकूमत को चौकस रहने को कहा है और मुल्क के बड़े तहरानगाहों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद में हाई अलर्ट का ऐलान किया है। आपको बता दें कि रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज 6 मुस्बित केसेस रिपोर्ट हुए थे और रियासत में फिलहाल एक्टिव केसेस की तादाद 34 बताई गई है। हुकाम ने जिनों की तरतीब के लिए पॉजिटिव सैंपल्स रवाना कर दिए हैं। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि टीडीपी के चीफ एन चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ इत्तेहाद के ख्वाहिशमंद हैं। हरीश राव ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए टीडीपी दौरे हुकूमत में नौजवानों को मऊ नवाजों के नाम पर गोली मार कर हलाक कर देने, रियासत को लूट लेने, किसानों के साथ नाइंसाफी किए जाने का इल्जाम लगाते हुए चंद्रबाबू नायडू को खोटा सिक्का करार दिया है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू के मुतहदा आंध्र प्रदेश में 9 साल दौरे हुकूमत में इलाके तेलंगाना को शदीद नुकसान पहुंचा था। हर शोबे में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की गई थी और अवाम इन नाइंसाफियों को आज तक भुला नहीं सकते हैं। उन्होंने अवाम को चंद्रबाबू की गुमराहकुन बातों से खुद को महफूज रखने का मशवरा भी दिया है। तेलंगाना के हेल्थ डायरेक्टर जी श्रीनिवास राव एक और मुतनाज़ा बयान देने के बाद सियासी और अवामी गोशों में मौजू बहस बने हुए हैं। कोरोना केसेस में कमी से मुताल्लिक़ किए गए तबसरों को लेकर उन पर तनकीदें की जा रही हैं। कोत्तागुड़म जिले में क्रिसमस तकारीब से खिताब करते हुए हेल्थ डायरेक्टर ने कहा था कि ईसा मसीह की मेहरबानी से ही मुल्क में कोरोना केसेस में कमी आई है और कोरोना दौर में जो खिदमत अंजाम दी गई थी उससे कोरोना केसेस में कमी नहीं हुई है, बल्कि ये सब ईसा अलैहिस्सलाम की मेहरबानी से मुमकिन हो पाया है। उनके इसी बयान को लेकर नए तनाज़ात खड़े हो चुके हैं। जी श्रीनिवास राव ने उन पर की जा रही तनकीदों पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। वजीर बराए देही तरक्की ईद अकर राव ने कहा है कि जो लोग मजहब के नाम पर सियासत करते हैं उन्हें खुदा से मोहब्बत से ज्यादा सियासत का जुनून होता है, उन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। वजीर ने क्रिसमस के मौके पर हुकूमत की जानिब से रायपड़ती चर्च में गिफ्ट पैक्स तकसीम किए। उन्होंने अवाम को क्रिसमस की पेश की मुबारकबाद भी दी। वजीर आला केसीआर की तारीफ करते हुए ईद अकर राव ने कहा कि केसीआर वो वाहिद शख्स है जो रियासत के सभी मज़ाहब को तस्लीम करते हैं। त्योहारों के दौरान उन मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले गरीबों को कपड़े, खाने की अशिया फराहम करने के अलावा उनके लिए मुनज़्ज़म करदा दावतों में भी शरीक होते हैं। ईद अकर ने कहा है कि मनादिर मसाजिद और गिरजा घरों की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से फंड्स भी फराहम किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर वरंगल, लोकल बॉडीज के एडिशनल कलेक्टर, ओहदेदार, अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। रियासती वजीर पी अजय कुमार ने टीडीपी सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू पर तनकीद की है। तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से मुनक्किद शंखवरम जलसे आम में नारा चंद्रबाबू नायडू के खमम की तरक्की से मुताल्लिक़ दिए गए तबसरों को उलझा देने वाले करार देते हुए रियासती वजीर ने कहा है कि खमम के सरदार पटेल स्टेडियम में मुनक्किद किए गए जलसे में शरीक होने वाले आधे से ज्यादा लोग रियासत आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखते थे।
AB के साबिक वजीर आला के तबसरों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए P. अजय कुमार ने चंद्रबाबू के दौरे हुकूमत में खम्मम में किसी भी तरक्याती कामों के निफाज से मुताल्लिक तफसीलात भी मांगी हैं। वाज़ेह है कि TDP के ज़ेरे एहतमाम शंखवरम जलसे आम मुनक़िद किया गया था, जिसमें सरबराह N. चंद्रबाबू के मद्दाहों और कारकुनान की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस साबिक रुकने पार्लिमान पूनम प्रभाकर ने इंतखाबात से ऐन क़ब्ल अवामी मसाइल की निशानदही करने पर हुकूमत तेलंगाना पर निशाना साधा है। पूनम प्रभाकर ने किसानों को दी जाने वाली रईतु बंधु स्कीम को रियासत भर के बजाय सिर्फ एक ही जिले में नाफिज करने पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए जिला राजन्ना सिलसिला में ही रईतु बंधु नाफिज करने पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इंतखाबात आते ही BRS की चालाकियां शुरू हो जाती हैं। एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए TPCC कायद ने कहा है कि सेस इंतखाबात में हुक्मरान जमात के रहनुमाओं को बताने का वक्त आ चुका है। पूनम ने कांग्रेस पार्टी की जानिब से सेस डायरेक्टर के इंतखाबात की दौड़ में शामिल सभी उम्मीदवारों को एक वीडियो पैगाम भी भेजा है। तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम तालीमी इदारों में तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में एक इजलास मुनक़िद किया गया है। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी, तेलंगाना DGP महेंदर रेड्डी, पुलिस कमिश्नर हैदराबाद CV आनंद, सदर नशीन काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन प्रोफेसर R लंबादरी व दीगर ने इसमें शिरकत की। तालीमी इदारों में तलबा पर हो रहे हमलों और हरासानी के बढ़ते वाक़यात के पस मंज़र में इजलास मुनक़िद हुआ। तालीमी इदारों में तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए दिन ब दिन औलिया तलबा के बढ़ते मुतालबात के पेश नज़र मुनक़िद किए गए इस इजलास में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख़याल भी किया गया है। कई यूनिवर्सिटियों से वाबस्ता वाइस चांसलर और इदारों के सरबराहों ने इसमें हिस्सा लिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA कौसम मोहिउद्दीन ने इस्तफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक चेक्स की तकसीम अमल में लाई। MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कौसम मोहिउद्दीन ने हकीम पेट में पार्टी के दफ्तर में शेख पेट मंडल से वाबस्ता इस्तफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम की है और अपने असम्बली के हाथों कुल 19 अफराद को चेक्स दिए गए हैं। कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, सरगर्म कारकुनान व दीगर ने भी इसमें हिस्सा लिया। तेलंगाना BJP सरबराह बंडी संजय कुमार ने महकमे सेहत आमा के डायरेक्टर G. श्रीनिवास राव पर बरहमी जाहिर करते हुए उन्हें बदउन्वान करार दिया है। G. श्रीनिवास राव की जानिब से हिंदुस्तान में ईसा मसीह की मेहरबानी से ही कोरोना केसेस में कमी आने के बयान को लेकर उन्हें अवामी नुमाइंदों की तनकीदों का सामना करना पड़ रहा है। BJP MP बंडी संजय ने उन पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि G. श्रीनिवास राव को मुल्क छोड़ देना चाहिए और वो MLA टिकट के लिए फिरका वाराना मुनाफरत भड़काने का काम कर रहे हैं। करीमनगर MP का कहना है कि हेल्थ डायरेक्टर ने अस्पतालों में मुनासिब सहूलियात फराहम नहीं की है और उनकी बदउनवानी को जल्दी मंजर आम पर लाया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस माइनॉरिटी कायदीन के वफद ने रियासती अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज इसाक से मुलाकात की। TPCC कायदीन के वफद ने चेयरमैन को एक मेमोरेंडम सौंपते हुए अक़लियतों के लिए बैंकों से मरबूत सब्सिडी स्कीम के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की मुद्दत को 15 दिन से बढ़ाकर 45 दिन करने का मुतालबा किया है। वफद का कहना है कि बैंक से मुंसलिक ऑनलाइन ऑप्शन को हटाने की भी मांग की गई है, क्योंकि बैंक की जानिब से इस्तफादा कुनिंदगान को लेटर देने से इनकार किया जा रहा है। दूसरी जानिब बंडल ऑफिस से भी इनकम सर्टिफिकेट हासिल होने में दुश्वारियां हो रही हैं। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सैयद फसीह हुसैन ने मीडिया को तफसील बताई है। उनके हमरा मोहम्मद यूसुफ, सैयद दिलावर हुसैन, नूर मोहम्मद व दीगर मौजूद थे। गच्चीबौली इलाके में मामूली सी बात को लेकर जानबूझकर मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के वाक़े में जख्मी हो जाने वाली खातून दौरान इलाज फौत हो गई है। तफसीलात के मुताबिक ये अजीब व गरीब और अफसोसनाक वाक़या AIG गच्चीबौली के करीब पेश आया है। फौत होने वाली खातून की शिनाख्त 25 साला मारिया मीर के तौर पर की गई है। कहा जा रहा है कि वो अपने खाविन के हमरा एरागड्डा से AIG जा रही थी, जबकि जुबली हिल्स के एक ताजिर राजा सिम्हा रेड्डी जो बेंज कार में सफर कर रहे थे, उन्होंने पास से गुजर रही मोटरसाइकिल पर पानी के छींटे उछाले, जिसके बाद मारिया के खाविन और रिश्तेदारों ने कार का पीछा करते हुए इससे मुताल्लिक पूछा। ताहम बरहम कार सवार ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में खातून शदीद जख्मी हुई और AIG अस्पताल में दौरान इलाज वो चल बसी। मुताल्लिका पुलिस ने मुतवक्की के रिश्तेदारों की शिकायत के बाद मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। शहर हैदराबाद के खदीम स्कूल मदरसे आलिया की इमारत खस्ता हाल हो चुकी है। तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ का वादा करने वाली हुकूमत तेलंगाना को इस कदीम स्कूल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़रूरत है।
सन 1812 में छठवें निजाम मीर महबूब अली खान बहादुर के तामीर करदा मदरसे आलिया में शहर हैदराबाद के शाही खानदान, नवाब खानदान और मोअज़्ज़िज़ घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने तालीम हासिल की है और यहाँ से तालीम हासिल करने वाले तुलबा ने दुनिया भर में अपना नाम और अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। ब्रिटिश और दखनी तर्ज पर तामीर की गई ये इमारत आज खस्ताहाली का शिकार है। बिल्डिंग के कुछ हिस्से टूट चुके हैं जबकि छत और दीवारें मुनहदम हो चुकी हैं। दीवारों में दरारें नजर आ रही हैं और झाड़ियां उग चुकी हैं। शहर हैदराबाद की इस कदीम और तारीखी दरगाह को ज़बूहाली का सामना है। हुकूमत तेलंगाना जो तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर कोशा रहती है, मदरसे आलिया के तहफ़्फ़ुज़ और तामीरी कामों के वादे की तकमील में नाकाम रही है। आपको याद दिला दें कि हैदराबाद की तारीख से अटूट रिश्ता रखने वाले मदरसे आलिया को हुकूमत आंध्र प्रदेश ने सन 1948 में अपने कब्जे में लिया था और इसका नाम आलिया हाई स्कूल फॉर बॉयज रखा गया था। ताहम अफसोस के इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी इमारत की ना तो दागदोजी की गई है और न ही मरम्मत का काम किया गया है। मदरसे आलिया के साबिक़ तालिब इल्म सैयद अब्दुल्ला वासे ने हुकूमत तेलंगाना से अपील की है कि वो इस मदरसे आलिया की कदीम इमारत की मरम्मत और तज़यीन व आराइश का काम जल्द अज जल्द शुरू करवाएं और इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। मुल्क वर्ष कोरोना वायरस के खौफ से 2 साल से खुद को घर में ही कैद कर लेने वाली मां और बेटी को कई घंटों तक राजी करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के जिले काकीनाडा के काजुलूरू मंडल से ये वाकया सामने आया है। जराये का कहना है कि दुर्गा भवानी और उसकी वालदा मानी कोरोना के खौफ से तकरीबन 2 साल से जायद अरसे से घर से बाहर नहीं निकली थी। दोनों की बिगड़ती सेहत को देखते हुए पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने पुलिस को इस बात की इतला दी। इतला मिलते ही महकमा सेहत के एहलकार और पुलिस अमले ने वहां पहुंचकर दरवाजा तोड़ दिया और उन्हें तकरीबन 2 घंटों तक राजी करने के बाद काकीनाडा के सरकारी अस्पताल मुंतकिल करने में कामयाबी हासिल की है। पता चला है कि दोनों नफ्सियाती मसाइल का भी शिकार थी। दोनों को माहिर नफ्सियात की निगरानी में रखा गया है। मुल्क में ओमिक्रॉन के नए मामले के पता चलने के बाद अवाम में खौफ पाया जाता है। ये वेरिएंट चीन में कोविड-19 के मामलात में इजाफे की वजह है। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में 2 और ओडिशा में 1 केस का पता चला है। ज़राए के मुताबिक वडोदरा की एक 61 साला NRI खातून इससे मुतासिर हुई है। इसके नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए, जिसके बाद इसके कोरोना की इस नई शक्ल से मुतासिर होने का पता चला है। साथ ही ओडिशा के भी एक मामले का पता चला है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना ने जिस तरह जय तेलंगाना के नारे से बहुत कुछ हासिल किया है और रियासत को तरक्की की राह पर गामज़द किया है, आज हम सबको जय भारत के नारे के साथ तरक्की के अलावा अपने आप को एक शानदार हिंदुस्तान की तामीर के लिए वक्फ करना चाहिए। उन्होंने रियासती हुकूमत के ज़रिए LB स्टेडियम में गुज़िश्ता शब मुनक़्क़िदा क्रिसमस की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 20 साल पहले बेचैनी और खुशी के वाक़यात थे जो इम्तियाज़ का नतीजा थे। हमने जय तेलंगाना के नारे के साथ जद्दोजहद का आगाज़ किया ताकि तेलंगाना समाज को बेहतर समाज में तब्दील किया जा सके। हमने तेलंगाना की तरह हिंदुस्तान की तरक्की के लिए भी जद्दोजहद का आगाज़ किया है। इस सिलसिले में तमाम से उन्होंने ताउन की दरख्वास्त की। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि 7 साल पहले हमारी फ़ी की आमदनी 1 लाख थी, आज हमारी फ़ी की आमदनी 2,75,000 हो गई है। मुख्तलिफ शोबजात की तरक्की में हमने कई बड़ी रियासतों को पीछे छोड़ दिया है। TRS के रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने आज ज़िला निज़ामाबाद में हज बिल्डिंग की तामीर के लिए किए जाने वाले कामों का मुआयना किया। इस मौके पर अहदेदारों ने उन्हें तफसीलात से वाकिफ करवाया। कविता ने इमारत की जल्द तकमील के सिलसिले में उन्हें मुनासिब हिदायत दी। रविंद्र सिंह ने सदरनशीन तेलंगाना स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन के तौर पर जायजा हासिल कर लिया। उन्होंने शहर के सिविल सप्लाईज बिल्डिंग में वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर, वजीर समाजी बहबूद कुप्पला ईश्वर और रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर विनोद कुमार की मौजूदगी में नई जिम्मेदारी संभाल ली। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कारपोरेशन का सदर नशीन मुकर्रर किए जाने पर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। अशोक मार्गम नायब सदर नुमाइश सोसाइटी ने कहा है कि 1 जनवरी से नुमाइश का आगाज होगा। इस मरतबा की नुमाइश मुनफरिद होगी।
انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نمائش کے سلسلے میں تمام انتظامات تیزی کے ساتھ جاری ہیں۔ 80% سٹالز لگانے کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر سے کنیا کماری تک اس نمائش میں سٹالز لگائے جائیں گے، جن میں پنجاب، سکم، آسام، گجرات، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، کیرلا اور بنگال بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2400 سٹالز اس مرتبہ نمائش میں لگائے جائیں گے۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ فائر انجنوں کو جانے کا راستہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس مرتبہ اوقات 10:30 بجے دن تا 2:30 بجے دوپہر ضعیف افراد کی سہولت کے لیے ہوں گے، جبکہ 3 بجے دن تا 10:30 بجے شب عوام کے لیے یہ نمائش کھلی رہے گی۔ جمعہ یا ہفتے کو 11:30 بجے تا 12 بجے شب نمائش کھلی رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس مرتبہ نمائش میں داخلہ ٹکٹ 40 روپے ہوگا۔ BRS کے رکن قانون ساز کونسل کویتا نے کہا ہے کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ بی جے پی کی مخالف کسان، مخالف غریب اور موافق کارپوریٹ حکومت ہے۔ کئی مرتبہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ BRS ہمیشہ کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے نظام آباد میں کہا کہ پارلیمنٹ میں مطالبہ کیا گیا کہ مہاتما گاندھی نریگا اسکیم کے ساتھ زراعت کو جوڑا جائے، لیکن مرکزی حکومت نے ایسا نہیں کیا۔ تلنگانہ میں جو نریگا کی اسکیمات جاری ہیں، مرکزی حکومت ریاستی حکومت سے خواہش کر رہی ہے کہ اسے واپس لیا جائے، جو افسوسناک بات ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر مجلس کی ہدایت پر کاروان کے مجلس رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے بلدی، برقی اور آبرسانی کے عہدیداروں کے ساتھ کاروان، ٹپا چبوترا، جوشی واڑہ، یوسف نگر، بسم اللہ ہوٹل، تارلا گڈھا اور دیگر مقامات پر جاری ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے اس موقع پر عہدیداروں کو مختلف ہدایات بھی دیں۔ ان کاموں میں 7 کروڑ روپے کی مالیت کے سیوریج لائنز کی ری ماڈلنگ کے کام بھی شامل ہیں۔ شہر کے NTR اسٹیڈیم میں آج سے نیشنل بک فیئر منعقد کیا جا رہا ہے، جس کے اوقات پیر سے جمعے تک 2 بجے دوپہر تا 8:30 بجے شام اور ہفتہ و اتوار کو 1 بجے دن تا 9 بجے شب ہوں گے۔ یہ بک فیئر 1 جنوری تک جاری رہے گا۔ بک فیئر سوسائٹی کو یہ اسٹیڈیم مکمل طور پر مفت دیا گیا ہے۔ اس بک فیئر کے سلسلے میں 340 اسٹالز لگائے گئے ہیں۔ ملک پیٹ کے مجلسی رکن اسمبلی احمد بلالہ نے کہا ہے کہ ملک پیٹ ایریا ہاسپٹل میں تمام سہولتوں کی فراہمی کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ہاسپٹل ڈیولپمنٹ کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی، ساتھ ہی انہوں نے اس دواخانے میں مریضوں کو فراہم کی جانے والی مختلف خدمات کا بھی جائزہ لیا اور مریضوں سے علاج کے طریقہ کار کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس دواخانے کے آکسیجن پلانٹ کے سلسلے میں بعض خامیوں کو دور کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دواخانہ 150 آکسیجن والے بستروں پر مشتمل ہے، تاہم اس میں اضافے کے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے ہاسپٹل کی ترقی کے سلسلے میں عملے کی خدمات کی بھی ستائش کی۔ بزنس مینجمنٹ کالج کے پرنسپل پروفیسر سری راملو نے کہا ہے کہ عثمانیہ یونیورسٹی میں بزنس مینجمنٹ کالج کے قیام کے 50 سال مکمل ہونے پر گولڈن جوبلی پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ OU میں مینجمنٹ کالج کے طلبہ اور پروفیسر روایتی ہندوستانی لباس میں نظر آئے۔ پروفیسر سری راملو نے اس موقع پر کہا کہ بزنس مینجمنٹ کے قیام کے 50 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر کالج کے سابق طلبہ کے تعاون سے ایک نئی عمارت تعمیر کی جائے گی اور اس دوران گولڈن جوبلی پروگرام بھی منعقد کیے جائیں گے۔ کالا پتھر پولیس اسٹیشن حدود میں ایک نوجوان نے زہر کھا کر خودکشی کی کوشش کی۔ اس نوجوان کی ماں اور دیگر رشتہ داروں نے الزام لگایا کہ لڑکی کے رشتہ دار اور فلک نما کے ACP ان کے بیٹے کو ہراساں کر رہے تھے اور ACP لڑکی سے علیحدگی کے لیے نوجوان پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ لڑکا اور لڑکی نے 3 ماہ پہلے محبت کی شادی کی تھی، تاہم بار بار ACP جہانگیر انہیں بلا کر ہراساں کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں اس نوجوان نے یہ انتہائی اقدام کرنے کی کوشش کی۔ حبیب نگر پولیس اسٹیشن حدود میں پولیس اسٹیشن سے کچھ ہی دور مندر کے قریب رات دیر گئے بھی شراب کے دکانات کھلی ہیں۔ شراب کا کاروبار کرنے والے
आसानी के साथ बगैर किसी रुकावट के ये कारोबार कर रहे हैं, मगर हबीबनगर पुलिस के नाइट ड्यूटी स्टाफ बशमूल सब इंस्पेक्टर्स को सिर्फ होटलें और छोटे मोटे कारोबार करने वाले ही नजर आते हैं। इन दुकानात को 12 बजे शब ही बंद करवा दिया जाता है और शराब का कारोबार करने वाले बगैर किसी रुकावट के रात देर गए तक भी शराब का कारोबार आसानी के साथ कर रहे हैं। ऑनलाइन गेम खेलते हुए 87 लाख रुपए के नुकसान के मामले में साइबराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने जांच में तेजी पैदा कर दी है। पुलिस को पता चला कि सीतारामपुर जिला रंगारेड्डी के हर्षवर्धन रेड्डी की ये रकम फोन पैसा नामी कंपनी के खाते में जमा करवाई गई थी। पुलिस अब इस बात की तहकीकात कर रही है कि इस कंपनी में ये रकम कैसे जमा करवाई गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में कंपनी को एक ईमेल भी रवाना किया है और इस सिलसिले में तफसीलात फराहम करने की हिदायत दी है। एक किसान ने अपनी अराजी को फरोख्त किया था और मुआवजे के तौर पर यह रकम उसने रखी थी, ताहम इसके बेटे ने यह रकम ऑनलाइन खेल में गंवा दी। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हदूद के फिल्मनगर में चोरी की एक बड़ी वारदात पेश आई। डायमंड की दुकान के एक मालिक ने पुलिस से की गई शिकायत में कहा कि उसकी दुकान से 20 लाख रुपए का खाम माल बशमूल हीरे गायब पाए गए। पुलिस ने वहां पहुंचकर शवाहिद जमा किए। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया। बताया जाता है कि पवन कुमार नामी शख्स डायमंड का कारोबार करता था। वो गुजरात के सूरत से सोने का खाम माल लाकर जेवरात बनाया करता था। गुजरात से लाए गए सोने के काम को स्टोर में इसने कुफल डालकर रखा था, ताहम स्टोर से इसकी चोरी कर ली गई। बहुजन विद्यार्थी के रियासती सदर वी संजय ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में SC/ST के बैकलॉग ओहदों को फौरी तौर पर पूर्ण करने का मुतालबा किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज में बहुजन तलबा यूनियन के कायदीन ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंद्र के खिलाफ नारे लगाए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये सितम ज़रीफ़ी है कि प्रोफेसर रविंद्र ने गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िदा OU गवर्निंग काउंसिल के इजलास में बैकलॉग पोस्टों को पूर्ण ना करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि बैकलॉग पोस्टों पर भर्ती नहीं की जा सकती तो वाइस चांसलर फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे दें। हवाबाजी सिक्योरिटी से मुतालिक निगरान कार इदारा BCAS ने सिफारिश की है कि एयरपोर्ट्स पर कंप्यूटर टोमोग्राफी टेक्नोलॉजी पर मबनी स्कैनर्स नस्ब किए जाएंगे, जहां मुसाफिरीन को स्कैनर से गुजरने के दौरान हैंड बैगेज से इलेक्ट्रॉनिक आलात निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। फिलहाल एयरपोर्ट्स पर जो स्कैनर्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें ऐसी सहूलत नहीं है। जॉइंट डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी जय प्रदीप प्रसाद ने बताया कि ऐसे स्कैनर्स नस्ब किए जाने के बाद अनकरीब एयरपोर्ट स्कैनिंग के दौरान हैंड बैगेज से इलेक्ट्रॉनिक आलात बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। जगतियाल जिले में पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा कल शब जगतियाल टाउन के प्रोफेसर जयशंकर मुजस्सिमे के करीब उस वक्त पेश आया जब एक कार चलाने वाले ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये बेकाबू कार 2 स्कूटर से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार नौजवानों में से 2 नौजवान शदीद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि यह नौजवान हालत नशे में थे। इन जख्मी नौजवानों को इलाज के लिए फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। कोविड के मामलात में इजाफे के पेश नज़र पार्लियामेंट में मास्क पहनने को लाजमी करार दिया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि कोविड के तजुर्बे के पेश नज़र चौकसी ज़रूरी है। हुकूमत ने कदम उठाते हुए कोविड एहतियाती इक़दामात का मशवरा दिया है। उन्होंने तमाम से ख्वाहिश की कि मास्क का इस्तेमाल करें। दूसरी तरफ राज्यसभा में भी सदर नशीन जगदीप धनगर ने भी कोविड के सिलसिले में चौकसी की ज़रूरत पर जोर दिया और मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। हिंदुस्तान के सियासी और तिब्बी नक्शे पर कोविड ने फिर एक मरतबा मरकजी हैसियत हासिल कर ली और हुकूमत ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो टीके हासिल करें और मास्क पहने, जबकि चीन और दीगर ममालिक से आने वाले मुसाफिरीन का एयरपोर्ट्स पर मुआयना किया जाएगा। इस मसले पर एक सियासी तूफान भी पैदा हुआ है क्योंकि मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को खत लिखते हुए कहा है कि वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा मुअत्तल करने पर गौर करें, जबकि पार्टी ने इस तजवीज़ पर बरहमी का इजहार किया। इस दौरान ओमिक्रॉन की झेली शक्ल BF
.7 के 4 मामलात पाए गए जो चीन की मौजूदा कोविड लहर का बायस बने हैं। चीन और बाज़ दीगर ममालिक में कोविड मामलात में अचानक इजाफे के पेश नज़र मरकज़ी वज़ीर सेहत ने मुल्क की सूरत हाल का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया और उन्होंने आवाम से कहा कि वो पुरहुजूम मुकामात पर मास्क पहनने के बशमूल कोविड उसूलों पर अमल करें और टीके हासिल करें। सरकारी ज़राए ने बताया कि चीन और दीगर ममालिक से आने वाले बैनुल-अक़वामी मुसाफिरीन के एयरपोर्ट पर मुआयने किए जाएंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।